हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक कहानी से स्टार्ट करेंगे। एक कहानी देख रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एक लेडी है। उस लेडी ने 2005 या 2003-04 में शादी की। उसको एक बच्चा हुआ। 2006 में उसके पहले हस्बैंड का डेथ हो गया। फिर उसने 2007 में दूसरी शादी की। जब 2007 में दूसरी शादी की तो उसका बच्चा 2 से 2.5 साल का था। और 2007 में शादी करने के बाद उसने जब अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया तो अपने बच्चे का सरनेम जो था, सरनेम उसने सेकंड हस्बैंड वाला रखा। फर्स्ट हस्बैंड का सरनेम उसमें उसने नहीं रखा। तो सेकंड हस्बैंड का जब सरनेम रखा तो फर्स्ट हस्बैंड के जो डिसीज्ड है, जो मर गया है, उसके माता पिता बच्चे के ओरिजिनल ग्रैंड पेरेंट्स पहुँच गए कोर्ट। तो वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुँच गए और उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि हमारा जो बच्चा है, वो जो छोटा बच्चा है, वो हमारे ख़ानदान का चिराग है और उसको हमारा सरनेम मिलना चाहिए, उसके ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर का सरनेम मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी अपनी राय क्या है? इसमें क्या होना चाहिए? उसके माँ के पास अधिकार है नए हस्बैंड का सरनेम देने का, या फिर उस बच्चे को वही सरनेम मिलना चाहिए जो कि उसका ओरिजिनल है? तो इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पूरे फैक्ट का, पूरे केस का डिटेल के बारे में बात करेंगे। जो जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बात करेंगे, सारी बात करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इस केस का नाम क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस केस का नाम है, केस का टाइटल है अकेला ललिता वर्सेस श्री कोंडा हनुमंतराव। ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है। इसको आप याद भी रख सकते हैं, इसका यूज़ भी कर सकते हैं कहीं भी। तो अकेला ललिता वर्सेस श्री कोंडा हनुमंता राव। केस का डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड। केस का डिटेल जहाँ तक है मैंने आपको बता ही दिया है। तो हस्बैंड ऑफ वुमन डाइड इन 2006 व्हेन हर चाइल्ड वाज अबाउट 2.5 years old। 2007 में उसने दोबारा शादी की। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 2014 में डिसीजन दिया। 2014 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 डायरेक्शन दिए। पहला डायरेक्शन उसने दिया कि चेंज द सरनेम ऑफ द चाइल्ड का सरनेम आप चेंज करो। वो ग्रैंड पेरेंट्स के फेवर में वो डिसीजन आया। फिर आया सो द नेम ऑफ हर न्यू हस्बैंड एज इन रिकॉर्ड्स एज स्टेप फादर। जो नया हस्बैंड है उसका नाम रिकॉर्ड में अगर आपको देना है तो एज स्टेप फादर दो। ठीक है, तो जो लेडी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ क्वेश्चंस थे। सुप्रीम कोर्ट के पास इशूज़ रेज किए गए। तो वो इशूज़ क्या है कि वेदर द मदर हु इज़ द ओनली नेचुरल लीगल गार्जियन of the child after the death of the biological father can decide the surname of her child। ठीक है, can she give him the surname of her second husband whom she remarries after the death of her first husband, and can she give child for adoption to her husband। ये एक तो क्वेश्चन ये था कि क्या जो बच्चे की माँ है, बच्चे की माँ फादर के मरने के बाद नेचुरल और लीगल गार्जियन हो गई। एकमात्र नेचुरल और लीगल गार्जियन, फर्स्ट लीगल गार्जियन फादर होता है, उसके बाद मदर होती है। तो जब फादर है नहीं बच्चे का तो मदर हो गई नेचुरल लीगल गार्जियन। तो क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने सेकंड हस्बैंड का सरनेम अपने बच्चे को दे सके, और क्या उसके पास ये भी अधिकार है कि उस बच्चे को अपने सेकंड हस्बैंड को एडॉप्शन में दे सके? दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हाई कोर्ट के पास ये राइट है, ये पावर है कि वो बच्चे का सरनेम चेंज कर सके, स्पेशली जब उससे ये रिलीफ मांगा नहीं गया था पिटीशन में। ठीक है, तो ये देखा गया। ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस को देखने वाले जस्टिसेस थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड जस्टिस कृष्णा मुरारी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि द मदर बीइंग द ओनली नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड हैज़ द राइट टू डिसाइड द सरनेम ऑफ हर चाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या माता कर सकती है ये काम? बिल्कुल कर सकती है। वो ओनली लीगल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन है।
उसके पास ये भी राइट है कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन में भी दे सकती है। और हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया, हाई कोर्ट को कहा गया कि हाई कोर्ट शुड नॉट अलाउ सच रिलीफ विच हैज़ नॉट बीन सॉट इन दी पिटीशन। जो रिलीफ पिटीशन में मांगा नहीं गया है उस रिलीफ को हाई कोर्ट अलाउ नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पे लॉजिक क्या था कि ये अगर अलाउ करते हैं, जो रिलीफ मांगा नहीं गया उस रिलीफ को, उस प्रेयर को हम अलाउ करते हैं, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा। और जो रिस्पोंडेंट होगा उसको हम बिना सुने ये अलाउ करेंगे, उसके व्यूज़ को हम नहीं सुन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स इसमें एक केस के बारे में जिक्र किया। एक केस है गीता हरिहरन एंड अदर्स वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, याद रखना आपको। इसमें कहा गया था, इसमें लेट डाउन किया गया था, मदर हैज़ बीन एलिवेटेड टू एन इक्वल पोजीशन एज द फादर, बोल्स्टरिंग हर राइट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड एडॉप्शन एक्ट 1956। अब इसमें क्या कहा गया था इस केस के बारे में, ये केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मदर और फादर को नेचुरल गार्जियन और लीगल गार्जियन पे समान रूप से बनाया गया था। मदर हैज़ बीन एलिवेटेड, ठीक है। और ये किस सेक्शन के तहत किया जाता है? सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड एडॉप्शन एक्ट, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देयरफॉर आफ्टर द डिमाइस ऑफ हर हस्बैंड बीइंग द ओनली नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड वी फेल टू सी how the mother can be lawfully restrained from including the child in her new family and deciding the surname of the child, कोर्ट ऑब्जर्व। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही नेचुरल गार्जियन हैं, और दोनों ही नेचुरल गार्जियन हैं, और फादर की जब डेथ हो गई है तो मदर बीइंग ओनली नेचुरल गार्जियन, तो उसको हम कैसे रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि अपने बच्चे को न्यू फैमिली में इंट्रोड्यूस करे और नया सरनेम दे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन, इस पिटीशन के पेंडेंसी में 2019 में जो नया हस्बैंड है वुमेन का, उसने बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। तो एडॉप्ट कर लिया सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत एडॉप्ट कर लिया। और वो एडॉप्शन, जो डिफिनेशन दिया गया है एडॉप्शन का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स को देखते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि व्हेन सच चाइल्ड टेक्स on to be a co-star member of the adoptive family, it is only logical that he takes the surname of the adoptive family। किसी भी बच्चा को जब कोई एडॉप्ट करता है तो उस बच्चे का सरनेम चेंज हो जाता है, उस एडॉप्टिव फैमिली में चला जाता है, उसके सारे राइट्स एडॉप्टिव फैमिली में चले जाते हैं, और जो जहाँ से वो बच्चा आया होता है वो वहाँ के उसके सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि मदर के पास क्या राइट है, एडॉप्शन के बाद बच्चे का क्या होता है। आगे आते हैं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं फ्रेंड, एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ऑब्जर्व किया। तो एडॉप्शन इंडिकेट्स द ट्रांसफर ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम ओल्ड किन्समैन टू द न्यू। द चाइल्ड सीजेज टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली टू विच ही बिलोंग्स बाई बर्थ, ये हमने बताया। द चाइल्ड लूजेज ऑल राइट्स एंड इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल ड्यूटीज कंसर्निंग हिज नेचुरल पेरेंट्स एंड किन्समैन। In the new family, the child is like a natural born child with all the rights and liabilities of native born member। अब इसका आप समझ रहे हैं कि कोई भी बच्चा अगर दूसरे फैमिली में जाता है तो उस फैमिली में क्या हो जाता है, उस फैमिली का वो हो जाता है, पुराने फैमिली के जितने भी राइट्स लाइबिलिटीज़ सब खत्म हो जाते हैं, और नई फैमिली का वो बच्चा इस तरह से हो जाता है मानो उसका जन्म ही इस फैमिली में हुआ हो। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज़ क्रूएल एंड माइंडलेस of how it would impact the mental health and self esteem of the child। अब ये डिसीजन कि नया जो फादर है उसको एज एन स्टेप फादर हम उसके रिकॉर्ड में यूज़ करें तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। बच्चा है, बच्चे को अगर पता भी नहीं है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, बच्चे को पता भी नहीं है कि फादर की डेथ हो गई है, और अगर बड़ा होगा देखेगा कि ये मेरा स्टेप फादर है, तो उसके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये डिसीजन आप सामने देख रहे होंगे कि मदर हैज़ राइट टू गिव स्टेप फादर सरनेम टू चाइल्ड आफ्टर डिमाइस ऑफ बायोलॉजिकल फादर। सुप्रीम कोर्ट, मदर कैन गिव सरनेम ऑफ सेकेंड हस्बैंड टू चाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ हर बायोलॉजिकल फादर। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस की बेंच ने ये कहा है कि मदर के पास ये पावर है कि वो सेकेंड हस्बैंड का सरनेम दे सकती है, और साथ ही बच्चे को एडॉप्शन में भी दे सकती है।
ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फ्रेंड्स इसमें हम 2 केसेस के बारे में बात करेंगे। इन दोनों केसेस को आपको याद रखना है। एक तो है केस टाइटल अकेला ललिता वर्सेस श्री कोंडा हनुमंता राव, और एक गीता हरिहरन का जो केस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, गीता हरिहरन एंड अदर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो याद रखेंगे ही, लॉयर्स हैं फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, लॉ के किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो ज़रूरी है, और अगर आप लॉ के फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे जानकारी के लिए याद रखना चाहते हैं, फिर भी याद रख सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से काफ़ी लोगों को ये जानकारी मिलती है। धन्यवाद।